वेलकम टू माय वीडियो सीरीज सॉल्यूशंस टू पेरेंटिंग डिलेमास। बच्चों को पॉकेट मनी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आपके इस डिलेमा का जवाब हम कुछ क्वेश्चंस के जवाब के थ्रू डिस्कवर करेंगे। बच्चों को पॉकेट मनी क्यों देनी चाहिए, पॉकेट मनी देने से बच्चों को क्या फायदा आता है, पॉकेट मनी बच्चों में क्या वैल्यू सेटल करती है, पॉकेट मनी किस उम्र पर देनी शुरू करनी चाहिए, पॉकेट मनी कितनी देनी चाहिए और क्या पॉकेट मनी देने के बाद मॉनिटर भी करनी चाहिए। बेसिकली अगर आप एज पेरेंट अपने बच्चे में वैल्यू ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ वर्क सेटल करना चाहते हैं, चाहे उनकी रेगुलर डिमांड से परेशान होकर या पेरेंट होने के नाते अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना जरूरी है, इन एनी केस ये वैल्यू बच्चों को जरूरी है प्रैक्टिकली सिखाई जाए बजाय बोल बोल कर। वैसे भी हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं फॉर्मली नहीं सिखाई जाती, तो ये पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाए और पॉकेट मनी देकर ये काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वेल, आई एम अंजू अरोरा, एन एजुकेशनिस्ट, एजुकेटर व ट्रेनर, आपकी पेरेंटिंग कोच। 24 साल से अपने डोमेन में काम कर रही हूं एंड आई लव एम्पावरिंग पेरेंट्स। पॉकेट मनी कब देनी शुरू करनी चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जब आपके बच्चे ये समझने लगे कि पैसों से ही सामान खरीदा जाता है। ये बात बच्चों को यूजुअली क्लास 3rd 4th तक समझ आने लगती है कि सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पॉकेट मनी देने से बच्चों को ये बात समझ में आने लगती है कि उन्हें पैसे बचाने भी होते हैं, क्योंकि सारे पैसे एक साथ खत्म कर देने के बाद अगली पॉकेट मनी आने तक उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते। ये बात उनको मोटिवेट करती है कुछ बचाने के लिए भी और उन्हें प्रायोरिटाइज करना भी सिखाती है। यूजुअली जब आप बच्चों को पॉकेट मनी देना शुरू करते हैं तो इनिशियली 1-2 बार बच्चे सारे पैसे शुरुआत में ही खत्म कर देते हैं और ये वो वक्त होता है जब आप उन्हें नीड्स एंड डिजायर्स, जरूरतों और चाहतों के कॉन्सेप्ट पर बिल्ड कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर अच्छे से बिल्ड करने के लिए वॉच माय वीडियो, और साथ ही एक अच्छा मौका होता है उनको ये एक्सप्लोर करने के लिए कि अगर उन्हें अपना सामान खरीदने के लिए थोड़े और पैसे की जरूरत है तो वो कमा भी सकते हैं। ऐसे में आप उन्हें घर के काम ऑफर करते हो और उसके लिए उन्हें पे करते हो। प्लीज नोट कि अपने बच्चों को घर का काम कराकर उसके लिए पैसे देने में कुछ सही गलत जैसा नहीं होता। आपका इंटेंशन अगर सही है, वो आपके बच्चे को पैसे की वैल्यू और काम की वैल्यू सिखाना है, तो दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। वैसे भी काम कोई गलत सही नहीं होता, उसके पीछे का इंटेंशन ही सही गलत होता है। जब आप अपने छोटे बच्चे को पहली बार स्कूल रोता हुआ छोड़कर आते हो, आपको बहुत अच्छे से अपना पर्पस और इंटेंशन पता होता है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होते हो। हाँ, बच्चों को जब कुछ काम करके पे करने के लिए आप डिसाइड करते हो तो ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चों को काम एज अप्रोप्रिएट दें और यूजुअली वो काम दें जिनके लिए आप बाहर से मदद सीख करते हैं। काम करके अपने लिए पैसे कमाते हुए बच्चे में एंटाइटलमेंट मेंटलिटी सेटल नहीं होती। मीन्स उसे ये नहीं लगता कि मुझे तो सब कुछ मिलना ही चाहिए बिकॉज आई एम समवन स्पेशल। उसे ये समझ में आता है कि पैसा कमाने के लिए काम करना ही पड़ता है। दूसरा, बच्चे में जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि जब कुछ मांगा वो पूरा हो गया, उस आदत से, उस वैल्यू से भी बच्चा बाहर आने लगता है और उसे समझ आता है कि सामान खरीदने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। हाउ मच अमाउंट मस्ट बी गिवन फॉर पॉकेट मनी, यानी पॉकेट मनी के लिए आप कितना पैसा देंगे या देना चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बजट क्या है, आपका बच्चा कितना बड़ा है और आप पॉकेट मनी के थ्रू कौन से खर्चे कवर कराना चाहते हैं। पॉकेट मनी कैन कवर सेविंग फॉर सम स्पेशल टॉय और गेम, सम स्पेशल आउटिंग लाइक मम्मी पापा के साथ मंथली मूवी में कंट्रीब्यूट करना। पॉकेट मनी कैन कवर गिफ्ट्स फॉर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। Pocket money can cover transportation to and from the school,
पॉकेट मनी कैन कवर स्टेशनरी आइटम्स. आई बिलीव पॉकेट मनी देना या ना देना, इस डिलेमा को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. लेकिन आई वुड लव टू रीइंफोर्स कि सिर्फ पॉकेट मनी देने से ही आपका बच्चा वैल्यू ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ वर्क नहीं सीख जाएगा. आपको अपना इन्वॉल्वमेंट तब तक रखना है जब तक आपका बच्चा स्पेंडिंग, अर्निंग, सेविंग, बोरोइंग जैसे कॉन्सेप्ट्स अपने फाइनेंशियल बिहेवियर में शो ना करने लगे. आपको अपने बच्चे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है कि पॉकेट मनी से वो कौन से खर्चे कर सकता है और कौन से खर्चे वो नहीं कर सकता. अगर पॉकेट मनी में से उसे एंटरटेनमेंट अलाउड है तो वो कौन सा एंटरटेनमेंट है जो ओके है, जहां वो खर्च कर सकता है और जहां वो नहीं कर सकता. आपको ये भी गाइडलाइंस बनानी होंगी कि पॉकेट मनी में से कितना अमाउंट स्पेंड किया जा सकता है और कितना मैंडेटरी सेविंग में डालना होगा. और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने बच्चे की पॉकेट मनी अपने बजट के हिसाब से सेटल करते हैं. दूसरे पेरेंट्स दूसरे बच्चों को क्या अमाउंट देते हैं उसको मद्देनजर रख के आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी का अमाउंट सेटल नहीं करते हैं. और अगर आप अपने बच्चे को पैसे की वैल्यू और काम की वैल्यू सिखाना चाहते हैं तो पॉकेट मनी वीकली, मंथली जो भी आपने फिक्स किया है वो टाइमली जरूर दें और पूरी कोशिश करें कि उसके बाद और पैसा मत दें. अगर देना भी पड़े कभी बच्चे को तो उसके साथ एक रीपेमेंट प्लान बनाएं. उसको उसकी अगले मंथ की पॉकेट मनी में से एडवांस दें या वो आपसे पैसा बोरो करे और फिर उस बोरोड मनी को वो आपको रीपे करे. तो ये बच्चे को एक वैल्यू सिखाकर जाता है, बोरोइंग द मनी and repaying the money and preparing the plan to repay the money. I believe like other skills, financial literacy and money management एक जरूरी स्किल है जो हमें अपने बच्चों को सिखानी होती है. तो पॉकेट मनी दें या ना दें, नो डिलेमा. अपने बच्चों को वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल स्किल्स बिंदास सिखाइए. सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, वॉच, लाइक एंड शेयर माई वीडियोस. Let's support each other to grow. Thank you.